बड़ी खबर है मुंबई से, जहां संजय राउत के घर पर ईडी की टीम पहुंची है और पात्रा चौल केस को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है ये। तस्वीरें भी जरा देखिए। संजय राउत पर जांच में सहयोग नहीं करने पर अब सुबह 7 बजे से पहले ही ईडी की टीम उनके घर पर पहुंच गई और उनके साथ ईडी के अधिकारियों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी हैं। यानी कि सुरक्षा की पूरे इंतजाम के साथ ईडी की टीम पहुंची है। और खबर यह है कि सुबह 7 बजे से पहले ही पहुंच गई थी। और सुबह 7 बजे से पहले पहुंचने का मतलब यह है कि ये एक तरह की रेड है, एक तरह की छापेमारी है और इसके बाद क्या कार्रवाई होगी इस पर सभी की निगाहें हैं। अमूमन इस तरह की रेड या इस तरह से ईडी का अचानक घर पर धमकना, अचानक पहुंचना तब होता है जब उनके पास कोई ठोस सबूत, कोई पुख्ता इनपुट होते हैं। तभी कद्दावर लोगों के घरों पर इस तरह की रेड होती है या इस तरह से ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं। अब संजय राउत के घर पर ईडी का पहुंचना, ईडी के अधिकारियों का सुबह 7 बजे से पहले ही पहुंच जाना, यह बता रहा है कि संजय राउत के खिलाफ भी संभवतः ईडी के पास कोई बड़ा इनपुट और तगड़ी जानकारी है, जिसके आधार पर ईडी की टीम वहां पहुंची है। हालांकि उनको पूछताछ के लिए जब बुलाया गया था तो वो नहीं पहुंचे। ये भी एक कार्रवाई की वजह हो सकती है और ईडी के अधिकारी ये भी कह सकते हैं कि ये एक पूछताछ का सिलसिला था, क्योंकि संजय राउत सहयोग नहीं कर रहे थे इसलिए हम पहुंचे थे। लेकिन ईडी ने जब इस तरह की कार्रवाई की है तब बड़े इनपुट के आधार पर की है। इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी अगर इतनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पहुंचे हैं, ईडी के अधिकारी अगर केंद्रीय सुरक्षा बलों को अपने साथ लेकर पहुंचे हैं और सुबह सुबह जब लोगों के नींद से जागने का समय होता है उससे पहले ही अगर ईडी के अधिकारी आपके घर के अंदर दाखिल हो गए हैं तो समझिए कि उनके पास कोई बड़ा इनपुट या कुछ ठोस फैक्ट्स, कुछ ठोस सबूत उनके पास ऐसे हो सकते हैं जिनकी बिना पर संजय राउत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इस वक्त की ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत, अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, तल्ख बयानबाजी को लेकर जाने जाते हैं। शिवसेना के अंदर जो फूट हुई उसमें भी संजय राउत का एक बड़ा रोल रहा है और उस फूट के बाद संजय राउत पहले भी मुखर थे और मुखर हो गए। ईडी जब उनसे पूछताछ करती है तो पहले वो एक बार पूछताछ में जाते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें नोटिस देकर ईडी बुलाती है तो वो पिछली पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे, ना ही ईडी के नोटिस के बाद वो वहां पर पहुंचे। इसके बाद ईडी अब एक्शन में है। यह जानकारी मिल रही है कि ईडी की टीम संजय राउत के ठिकाने पर पहुंच गई है और संजय राउत के घर पर सुबह 7 बजे से पहले ही प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम पहुंच गई केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा में। और ये देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो सबूत ईडी के हाथ लगे उनके घर से, जिसके लिए ईडी ने रेड की है, उसके बाद मुमकिन है कि संजय राउत को गिरफ्तार भी किया जा सके, क्योंकि तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला पात्रा चौल मामले में सामने आया था, उसका खुलासा हुआ था। नीलेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, ईडी की ये रेड क्या कहती है? क्योंकि ईडी का काम करने का पैटर्न अब तक यही देखा गया है कि अगर सुबह सुबह ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं तो कोई बड़ा इनपुट लेकर पहुंचे होंगे। जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि सबसे पहले जो बड़ी ब्रेकिंग है उसको बता दूं कि किस प्रकार से शिवसेना के जो एमपी हैं, सांसद हैं, संजय राउत के घर ईडी की टीम जो है वो आज सुबह सुबह पहुंची है। ये पूरा मामला है वो 1000 करोड़ के पटना चौल लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी संजय राउत को ईडी की तरफ से कई बार समन दिया गया, जिनमें से वो सिर्फ एक दफा ऐसे सिलसिला हुआ जब वो ईडी के सामने पेश हुए, कई घंटों की उनके साथ पूछताछ हुई। उसके बाद भी उन्हें ईडी ने दोबारा समन दिया, जिसके बाद वो वहां पहुंचे नहीं थे। अब इसको लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि किस तरीके से संसद में जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर वो ईडी के सामने पेश नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ईडी जिस प्रकार के घटनाक्रम हम देख रहे हैं लगातार इस पूरे प्रकरण से जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने जो एक ऑडियो क्लिप उनका सामने आया जिनमें जो गवाह है उसे वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, धमका रहे हैं। और ईडी नहीं चाहती कि किसी प्रकार की जो इन्फ्लुएंस है वो किया जाए, जो विक्टिम है उन्हें किस प्रकार से धमकाया जाए। हालांकि उस ऑडियो क्लिप की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये भी बता दूं कि संजय राउत की तरफ से भी इस पूरे ऑडियो क्लिप को इनकार नहीं किया गया है। ऐसे में ईडी बिल्कुल नहीं चाहती कि जो केस से जुड़े हुए सबूत है उसे संजय राउत इन्फ्लुएंस करे और इसी सिलसिले में
कोई भी समय जो है वो ईडी गंवाना नहीं चाहती और इसी को देखते हुए ईडी आज सुबह सुबह संजय राउत के रेसिडेंस पर पहुंची है और अंदेशा जताया जा रहा है कि जिस तरह की कार्रवाई ईडी की तरफ से हो रही है, अब तक सामने आ रही है, ऐसे में अगर कोई ठोस सबूत ईडी को मिलते हैं तो बड़ी ही जल्दी संजय राउत की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जिसके बारे में निदेश आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। खबर यही है कि ईडी की टीम पहुंची है संजय राउत के घर पर और संजय राउत के घर की दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ईडी की टीम अंदर है और बाहर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। ये जरा देखिए, ये जो निवास स्थान है इसका नाम आप पढ़ सकते हैं, इसका नाम है मैत्री और मैत्री निवास में रहते हैं संजय राउत। तो उनका नाम भी लिखा हुआ है और उनके घर का नाम भी लिखा हुआ है मैत्री। तो इस वक्त मैत्री में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच हो रही है। इस वक्त मैत्री में ईडी की एक टीम पहुंची है जो मनी ट्रेल की जांच कर रही है कि आखिर पात्रा चौल मामले को लेकर जो लैंड स्कैम था उसमें किस किस को पैसा गया, कैसे कैसे पैसा गया, उसमें संजय राउत की भूमिका क्या रही है, इस बात की ईडी जांच कर रही है। और ईडी की टीम जब उन्हें नोटिस देकर बुलाती है, एक बार पहुंचते हैं, दूसरी बार नहीं पहुंचते हैं और इसके बाद ईडी आज सुबह 7 बजे से पहले ही उनके घर पर पहुंच जाती है। और अब अंदर मैत्री जैसा तो कम से कम कुछ खास नहीं चल रहा होगा। अंदर संजय राउत हैं, ईडी की टीम है और ईडी की टीम स्वाभाविक है कि उनसे पूछताछ भी करेगी। और अगर यह सुबह 7 बजे पहुंची है तो जाहिर है कि उनके पास, अधिकारियों के पास कुछ इनपुट, कुछ ऐसी जानकारियां भी होंगी जिसके आधार पर वो सुबह 7 बजे मैत्री में पहुंच गए हैं, यानी कि संजय राउत के घर पर पहुंच गए हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या संजय राउत के खिलाफ आज ही बड़ी कार्रवाई होगी? क्या कुछ बड़ा इनपुट इस तरह का है जिसको लेकर ईडी को रेड करनी पड़ी, या जो आरोप शिवसेना के नेता लगाते हैं, उद्धव ठाकरे लगाते हैं या संजय राउत इससे पहले लगाते रहे कि ये परेशान करने का एक तरीका है केंद्र सरकार का, क्या उस तरह की राजनीति अब और तेज होगी? ये भी हम देखेंगे। लेकिन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये जरा देखिए। दोनों तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और ये सुरक्षा जो ईडी के अधिकारी हैं वो अपने साथ लेकर इसलिए चलते हैं क्योंकि कई बार इनपुट लीक होने का खतरा होता है। हमारे साथ नीलेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। नीलेश, जरा बताइए कि सुबह 7 बजे से पहले ही ईडी अगर पहुंच गई तो क्या मतलब है इसका? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है वो बेहद ही गंभीर है और संजय राउत के लिए जो स्थिति है वो बेहद ज्यादा गंभीर हो जाती है। जैसे अगर आप बता रहे हैं कि जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो भी हथियारबंद तरीके से वहां पर मौजूद है, गेट को लॉक करते हुए वो वहां पर जो है कार्रवाई को सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इससे पहले भी जो शिवसेना के बड़े नेता हैं अनिल परब, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। संजय राउत के खिलाफ ईडी लगातार बीते कई महीनों से जो है अपनी कार्रवाई करता आया है। कई दफा उन्हें समन, जिस प्रकार हम जिक्र कर रहे हैं, समन भी दिया गया। समन को लेकर वो पेश नहीं हुए, लगातार वो ईडी से डेट आगे बढ़ाते रहे। अगली तारीख उन्होंने 4 अगस्त की ली थी, लेकिन उससे पहले ही जो ऑडियो क्लिप एक सामने आया जिसमें वो जो इस पूरे स्कैम को लेकर जो एक इकलौती गवाह है स्वप्ना पाटकर, उन्हें धमकाते हुए एक शख्स जो है जिसे संजय राउत बताया जा रहा है, उनका एक ऑडियो क्लिप सामने आता है। और क्योंकि ईडी की जो कार्रवाई होती है वो हम जानते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। अब ईडी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो संजय राउत हो या जो कोई भी इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल हो वो इस पूरे केस को इन्फ्लुएंस करे, जो गवाह है उन्हें धमकाए या उन्हें डराने की कोशिश करे और जो गवाह है अपने बयान से पलटे। इसलिए जो ईडी के सामने संजय राउत ने 4 अगस्त की डेट मांगी थी, उससे पहले ही ईडी के जो कर्मचारी हैं आज सुबह 7 बजे के पहले ही संजय राउत के घर पहुंचे हैं। आपको ये भी बता दूं कि लगातार शिवसेना और संजय राउत ईडी की कार्रवाई के प्रति अपना जो असंतोष है वो लगातार जताते रहे हैं। आज के सामना को भी अगर हम देखें, जो संपादकीय संजय राउत खुद लिखते हैं उसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो एक तरफा की जाती है, जो विपक्ष है उन्हें डराने की कोशिश की जाती है और जिन लोगों के प्रति ईडी अब तक कार्रवाई करती रही है, अगर वो सत्ता दल यानी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके प्रति जो कार्रवाई है उसे विड्रॉ की जाती है। तो इस तरीके के जो लगातार आरोप है वो शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से लगाते रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार के कल घटनाक्रम सामने आया जो कि बेहद निंदनीय बताया जा रहा है कि इसमें संजय राउत
लगभग एक 17 सेकंड की क्लिप में लगातार अभद्रता जो है उसे पार करते रहे। 23 दफा उन्होंने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया एक महिला के प्रति। और कल भी हमने देखा, कल देर शाम किरीट सोमैया जो बीजेपी लीडर हैं वो भी वकोला पुलिस स्टेशन पहुंचे, पुलिस से शिकायत की और कहा कि अगर स्वप्ना पाटकर जो इकलौते गवाह हैं पूरे लैंडस्केप स्कैम मामले में, अगर उनके प्रति कुछ होता है, अगर उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसके लिए संजय राउत और मुंबई पुलिस ही जिम्मेदार होगी। और ईडी इन तरीके की जो दांवपेच है उसमें फंसना नहीं चाहती, जो पॉलिटिकल टसल है उसमें फंसना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी जो कार्रवाई है वो प्रभावित होगी। और इसी सिलसिले में समय न गवाते हुए जो ईडी के कर्मी है वो आज सुबह संजय राउत के घर पहुंचे हैं और जो कार्रवाई है, जो पूछताछ है वो पिछले 1.5-2 घंटे से लगातार जारी है। और हम जानते हैं कि जब ईडी इस प्रकार पहुंचती है, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि एक बेहद ही ठोस सबूत होने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं राज्य में लगातार ईडी 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। तो ये किरीट सोमैया को इस वक्त आप सुन रहे थे, और किरीट सोमैया पहले भी हमलावर रहे हैं उद्धव ठाकरे को लेकर भी, संजय राउत को लेकर भी। अभी भी जब कार्रवाई हो रही है, ईडी ये कार्रवाई कर रही है, तब भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। राम कदम साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कदम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ईडी आज सुबह से रेड कर रही है, सुबह सुबह संजय राउत के घर पर पहुंची है, आप क्या कहेंगे? देखिए, बदला हुआ भारत है और उस बदले हुए भारत में कोई नेता, अभिनेता या कोई उद्योगपति है, छोटा है, बड़ा है, ये देखा नहीं जाएगा। यदि कोई पैसों की धांधली की है, कानून की धज्जियां उड़ाई है, कानून के साथ खिलवाड़ की है, तो उस व्यक्ति विशेष पर जरूर कार्रवाई होगी। हमने देखा होगा कि कार्रवाई कोई रातों रात नहीं हो रही है। 2 दिन पूर्व उन्हें बुलाया गया था। अगर यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो वे ईडी के सामने प्रस्तुत होते, उनके सवालों का जवाब देते, पर ऐसे नहीं हुआ। वे ईडी के जांच से, ईडी के सवालों से बार बार बचते रहे। क्या कारण है बचने का? यदि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप तो सांसद हो, ईडी के सवालों का जवाब देते। आदमी उसी समय बहाने ढूंढता है, उसी समय सवालों से बचता है जब उसके पास सवालों का जवाब नहीं होता जी। अब बदले हुए भारत में कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई का वे स्वागत करें, ईडी की टीम के साथ सहयोग करें। जब देश देख रहा है कि कौन से अकाउंट से कितने पैसे गए हैं और वे पैसे कैसे कानून को तोड़ते हुए गए जी, तो ऐसे समय क्या अपेक्षा है? स्वाभाविक रूप से देश की जांच एजेंसी अपना काम करेगी जी। पर जिस प्रकार से विगत कई दिनों से शिवसेना नेता ईडी ने लगातार समन्स भेजने के बाद भी उनका प्रस्तुत न होना, उनके सवालों से बचना, यह दर्शाता है कि दाल में कुछ काला है। और वही कारण था 2 दिन पहले शिवसेना नेता वहां नहीं गए। जब देश देख रहा है कि कैसे अकाउंट में गड़बड़ी हुई है, हेराफेरी हुई है जी, पत्राचाल केस में कैसे करोड़ों का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, तो देश का कोई बड़ा नेता है, किसी दल का बड़ा नेता है करके ये बदले में भारत में वो छूटेगा नहीं। उसके साथ वही कार्रवाई होगी जो कानून के तहत। ठीक है राम कदम साहब, आप विस्तार से चीजों को बता रहे हैं, लेकिन एक आरोप जो शिवसेना के लोग आप पर लगाते रहते हैं, अब शिवसेना में भी एक धड़ा आपके ऊपर लगाता रहता है क्योंकि आधी से ज्यादा तो आपके पास है। सवाल यह है कि क्या ये ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और ये बदले की कार्रवाई हो रही है? देखिए, ये आपके बिंदु पर मैं प्रकाश डालते हुए 2 बातें कहना चाहूंगा कि जब हमारे सामने स्पष्ट रूप से अकाउंट नंबर आता है शिवसेना नेता, उनके परिवार का जी, उस अकाउंट से कितने लाख, कितने करोड़ रुपए कौन से अकाउंट में चले गए, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट मामला है। ये तो आप हम कोई बदल नहीं सकते जी। अब ये जब पैसे की धांधली हो रही है
नियमों को तोड़ते हुए हो रही है, कानून को तोड़ते हुए हो रही है, तो इसको भी सियासत के साथ जोड़ेंगे जी? क्या वो वे किसी दल के नेता है करके उन पर कार्रवाई नहीं हो? बदले में भारत में यह संभव नहीं है। अब शिवसेना नेताओं के पास अन्य कोई दलील नहीं है, इसके लिए उन्हें इस प्रकार की दलील रखना ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। पर देश की जनता मूर्ख नहीं है, वे कतई उनको अन्यथा न ले। पैसों की धांधली हुई है, हिम्मत है तो उसका जवाब दे। यदि 2 दिन पूर्व उन्हें ईडी ने बुलाया था, आपकी ये चर्चा, ये मंत्रा सारा देश सुन रहा है जी। अगर शिवसेना नेता उस जांच को सहयोग न करते हुए वहां नहीं जाए तो उसका क्या कारण है? कारण पूरी तरह से स्पष्ट है। ईडी के सवालों का जवाब शिवसेना नेता के पास नहीं है। क्या वे शिवसेना नेता है करके उन्हें पैसे की हेराफेरी करने का लाइसेंस मिला है? क्या वो कुछ भी कर सकते हैं? प्रातः, दोपहर और शाम को पत्रकार वार्ता करने के लिए शिवसेना नेता के पास पूरा समय है जी। पर ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए उनको समय चाहिए। क्यों समय चाहिए? बिल्कुल राम कदम साहब, ऐसी आपको साजिश रचनी है? राम कदम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इस वक्त हमारे साथ अतुल भाटखलकर साहब भी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, सुबह से ही आज ईडी सक्रिय हो गई। संजय राउत जो अलग अलग तरह के बयान देते रहे, कहा कि हम डरते नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, मैं झुकूंगा नहीं, क्या आपको लगता है कि आप झुकेंगे? ये तो संजय राउत की नौटंकी चालू है और उनको न संसद में जा रहे हैं, न ईडी के 2 समन्स आए तब ईडी के सामने जा रहे हैं। और इसके लिए संजय राउत ये पूरी तरह से वैफल्यग्रस्त, हताश, डरे हुए व्यक्ति है और इसके लिए डर होने के कारण वो अजब गजब स्टेटमेंट देते हैं। मैं तो उनको इतना ही कहूंगा कि पहले दिन उन्होंने ईडी को सामने जाने की आवश्यकता थी, लेकिन उनको मालूम है कि अपन आपको खुद पत्राचार के प्रकरण में पूरी तरह से फंस गए। मराठी आदमी को बर्बाद करके, मराठी आदमी को बेघर करके उसमें जो हजारों करोड़ों रुपए इन लोगों ने कमाए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मराठी आदमी के नाम पर राजनीति की जी, ऐसे पत्राचाल के अंदर क्या भाई पैसा इन्होंने खाया, सीधा सीधा खुद के अकाउंट पे आया और इसके लिए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, ये हमारी मांग। ठीक है, लेकिन भाटखलकर साहब, आप चूंकि विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व करते हैं महाराष्ट्र में, आप चूंकि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, मेरा सवाल आपसे यह है, आप बारीकी से समझते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता को लेकर राजनीति बहुत होती है। अभी भी राज्यपाल के बहाने वही बात कहने की कोशिश की जा रही है कि सबसे प्रमुख अगर कोई है महाराष्ट्र के निर्माण में तो वो मराठी मानुष हैं, जिनके खून पसीने से महाराष्ट्र बना है और आगे बढ़ रहा है। ऐसे लोगों के सपनों का घर जहां हो सकता था, उस जमीन का घोटाला हुआ। बिल्कुल, और यही तो मैं पहले दिन से ये बोल रहा हूं कि शिवसेना के मराठी मानुष को लेकर शिवसेना ने जो दोहरी राजनीति की, मराठी आदमी को जिंदगी भर कम ये काम करने का, रखने का और उसके नाम पर खुद की राजनीति करने की, उसका सबसे बड़ा प्रतीक ये पत्राचाल है। पत्राचाल ये रीडेवलपमेंट का पूरे मुंबई का, महाराष्ट्र का एक और प्रोजेक्ट होगा जहां सेल कंपाउंड बेचकर बिल्डर निकल गया, लेकिन रिहैब का कंपाउंड नहीं हुआ। लोग आज भी बाहर है। जब देवेंद्र फडणवीस जी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने पत्राचाल के बारे में पूरे निर्णय लिए और रीडेवलपमेंट के काम को, रिहैब के पोर्शन के काम को प्रारंभ हुआ था। और इसके लिए पत्राचाल में भी प्रवीण राउत और संजय राउत ने पैसा कमाया, शिवसेना के लोगों ने कमाया। वहां का शिवसेना का तत्कालीन स्थानिक नगर सेवक उसने कमाया, उसका बहनोई जो आज जेल में है, जो पुलिस इंस्पेक्टर था, उसने दम देकर लोगों को घर से बाहर निकाला, घर खाली करवाया। और ये भी काम शिवसेना के लोगों ने किया। और टॉप टू बॉटम पत्राचाल के मराठी लोगों को बर्बाद करने के लिए कोई जिम्मेदार होगा तो वो शिवसेना के लोग जिम्मेदार थे।
और यही उद्धव ठाकरे और संजय राउत की राजनीति है। ठीक है, मुंह में तो नाम मराठी आदमी का, जी, पेट में इनको सभी गुजराती मारवाड़ी कॉन्ट्रैक्टर और बड़े बड़े बिल्डर चाहिए। ये दोहरी राजनीति ये शिवसेना की रही है। अतुल जी, बस एक आखिरी सवाल मेरा और है आपसे, क्योंकि अब राज्य में आपकी सरकार बन गई है, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं, नए सीएम शिंदे साहब हैं। क्या आपको लगता है कि जो छोटी कड़ियां हैं, जहां तक ईडी अपनी शायद ईडी का रडार नहीं होती है, ये देखिए एक तस्वीर जरूर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड अतुल जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं। संजय राउत के भाई इस वक्त नजर आ रहे हैं, सुनील रावत, और उनकी तस्वीर जरूर इस वक्त दिखाई दे रही है। वो थोड़े से मुस्कुरा भी रहे हैं, हालांकि किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये सुनील रावत हैं, संजय राउत के भाई, और इस वक्त जो मीडिया के लोग हैं उन्हें देखकर वो मुस्कुरा जरूर रहे हैं और शायद ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर कोई कठिनाई नहीं है। सुनील राउत, उनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संजय राउत के भाई हैं सुनील राउत, वो बाहर देख रहे हैं अपने घर से और ये भी बता रहे हैं, उंगलियों से इशारा कर रहे हैं 10 का,